Hello friends, welcome once again to Health Made Easy। फ्रेंड्स, नी रिप्लेसमेंट सीरीज़ के पिछले वीडियो में मैंने आपको ऐसी कुछ एक्सरसाइजेज बताई थी जिन्हें कि आप नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करवाने से पहले अगर 20 दिन से 1 महीने तक लगातार कर लेते हैं तो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद आपकी रिकवरी फास्ट और इफ़ेक्टिव हो जाती है। उम्मीद है वे लोग जो टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए या नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए प्लान कर रहे हैं उन लोगों ने ये एक्सरसाइजेज शुरू कर दी होंगी। फ्रेंड्स, इसी सीरीज़ के आज के वीडियो में मैं उन लोगों के लिए कुछ एक्सरसाइजेज बताने जा रहा हूँ जिन्होंने नी रिप्लेसमेंट सर्जरी ऑलरेडी करवा ली है और वे अपने रिहैबिलिटेशन पीरियड में चल रहे हैं और उनको अपनी एक्सरसाइजेज को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न है, क्योंकि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी एक मेजर सर्जिकल प्रोसीजर है और इस सर्जिकल प्रोसीजर में जितनी इम्पोर्टेंस सर्जरी की है उतनी ही इम्पोर्टेंस प्रॉपर रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम की है। आपकी एक्सरसाइजेज बेस्ट होनी चाहिए ताकि आप नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बेनिफिट्स को उठा सके और बाद में एक हेल्दी लिविंग को एंजॉय कर सके। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये एक्सरसाइजेज किस तरह से स्टार्ट करनी है और कौन कौन सी एक्सरसाइजेज आपको करनी है। फ्रेंड्स, फर्स्ट एक्सरसाइज में आप आराम से अपने बेड पर लेटे रहें या आप इस एक्सरसाइज को दीवार का सहारा लेकर बैठते हुए लॉन्ग सिटिंग की पोजीशन में भी कर सकते हैं। आपको सिर्फ इतना करना है कि एक छोटे टॉवल को ले लें, जैसा कि इस वीडियो में भी दिखाया गया है, उसको रैप करके आपके एंकल के नीचे रख लें। अब धीरे धीरे पंजे को बॉडी की तरफ खींचना है और फिर उसके बाद में 5 सेकेंड होल्ड करना है और फिर धीरे धीरे इसको रिलीज कर देना है। इस एक्सरसाइज को एंकल पंप्स बोलते हैं। अब फिर से इसे रिवाइज करें। पंजे को आपकी तरफ खींचे, आप अपने काफ मसल्स में थोड़ा सा स्ट्रेच फील करेंगे और उसके बाद 5 सेकेंड होल्ड करने के बाद में इसे रिलीज कर दें। इस एक्सरसाइज को 8 से 10 रिपीटिशन में दिन में 3 बार रिवाइज करें। अगली एक्सरसाइज में भी आप उसी पोजीशन में रहें, चाहे तो लेटे रहें या लॉन्ग सिटिंग के पोजीशन में बैठे रहें। अब धीरे धीरे, जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है, आपके पंजे को हल्का सा ऊपर उठाकर एड़ी को धीरे धीरे बेड पर ड्रैग करते हुए, रगड़ते हुए आपकी बॉडी की तरफ लेके आना है और घुटने को जितना आराम से आप मोड़ सके उतना मोड़ना है। अब धीरे धीरे वापस इसे सीधा कर दें। फिर से वापस इसी पैटर्न को रिवाइज करें। पंजे को उठाएं और उसके बाद धीरे धीरे एड़ी को बेड पर ड्रैग करते हुए घुटने को मोड़ने की कोशिश करें। इस एक्सरसाइज को भी 8 से 10 रिपीटिशन में दिन में 3 बार आपको रिवाइज करना है। अगली और तीसरी एक्सरसाइज में आपको उसी तरह से टॉवल को एंकल के नीचे प्लेस करना है और अब इस टॉवल को पहले वाले टॉवल से थोड़ा ज़्यादा मोटा रखना है। अब इस पोजीशन में आपका घुटना ग्राउंड से थोड़ा सा ऊंचा रहेगा और अब इस पोजीशन में घुटने को अपने वेट से बेड पर धीरे धीरे गिरने देना है। 5 सेकेंड इस पोजीशन में रखना है, फिर धीरे से घुटने को लिफ्ट कर लेना है। फिर से वापस घुटने को ढीला छोड़ते हुए अपने वेट से ही नीचे गिरने देना है। इस तरह से इस एक्सरसाइज को भी 8 से 10 रिपीटिशन में आपको दिन में 2 से 3 बार रिपीट करना है। अगली और चौथी एक्सरसाइज में आप उसी तरह से लॉन्ग सिटिंग की पोजीशन में बैठे रहें और अब धीरे धीरे, जैसा कि इस वीडियो में दिखाया गया है, आपके घुटने के मसल्स को टाइट करना है, फिर 5 सेकेंड होल्ड करना है और उसके बाद धीरे धीरे रिलीज कर देना है। इसी पैटर्न को रिवाइज करना है। घुटने के मसल्स को टाइट करना है, जैसा कि वीडियो में भी दिखाया गया है, और उसके बाद में धीरे धीरे इसे रिलीज कर देना है। इस एक्सरसाइज से भी घुटने के मसल्स की स्ट्रेंथ में इम्प्रूवमेंट होता है, नर्व्स का मोबिलाइजेशन होता है और ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव होता है। इस एक्सरसाइज को भी आपको 8 से 10 रिपीटिशन में दिन में 3 बार करना है। तो फ्रेंड्स, आपके नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद रिहैबिलिटेशन पीरियड में ये 4 एक्सरसाइजेज आपको स्टार्ट करनी है और ये एक्सरसाइजेज आपके रिहैबिलिटेशन पीरियड को बहुत ही फास्ट और इफ़ेक्टिव बना देती हैं और ये बहुत बेनिफिशियल एक्सरसाइजेज हैं। तो आप अगर अपने रिहैबिलिटेशन पीरियड में चल रहे हैं तो आप इन एक्सरसाइजेज को, जैसा कि मैंने वीडियो में बताया है, उसी पैटर्न से स्टार्ट कर दें और धीरे धीरे इन्हें प्रोसीड करें। फ्रेंड्स, ये 4 एक्सरसाइजेज आपको कंटिन्यूसली करनी है। इन एक्सरसाइज से आप जैसे जैसे यूज टू होते जाएंगे आपके नी जॉइंट की रेंज भी बढ़ती जाएगी और घुटना धीरे धीरे मुड़ना शुरू हो जाएगा। और फ्रेंड्स, अगले वीडियो में मैं इससे नेक्स्ट लेवल की एक्सरसाइजेज आपके लिए लेके आऊँगा और आपको ये बताऊँगा कि आपको वो एक्सरसाइजेज किस तरह से करनी है।
लेकिन उससे पहले आप इन एक्सरसाइजेस को स्टार्ट करें और धीरे धीरे इन एक्सरसाइजेस को अच्छे से सीख लें। तो फ्रेंड्स, ये तो था आज का हेल्थ अपडेट। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि और लोगों को भी इससे फ़ायदा हो सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।